लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। बट हमने ये भी डिस्प्रूव किया था कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ नॉट ए सब ग्रुप। हमने उसका एग्जांपल दिया था कि दो उप समूहों का अपने जो संघ होता है, यूनियन जो होता है, वो आपका वापस से उपसमूह नहीं बनाता है। ठीक है, पर हमने ये बोला था, मैंने आपको लास्ट में जाते हुए हिंट दिया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कब जाकर दो उपसमूहों का जो संघ होता है वो वापस उपसमूह बनाता है। उसके लिए ये कंडीशन है कि द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये बोथ वे कंडीशन है ना, यदि और केवल यदि। इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेंट इन दी अदर्स, यानी कि दो उप समूहों का अपने जो संघ लेंगे हम, वो उपसमूह कब बनाएगा? केवल और केवल तब बनाएगा जब एक दूसरे को अपने अंदर समाहित करता हो, अंतर्विष्ट करता हो। ठीक है, इसको हम बहुत बड़ा इजी प्रूफ है, थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से। तो सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप है G का। ठीक है, तब हम वो दूसरी कंडीशन को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो माना लेट H1 यूनियन H2 बी ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, हमने कोई ग्रुप G डिफाइन किया और H1 यूनियन H2 जो है उसका एक सब ग्रुप है, ये हम मान के चलते हैं। अब हमको ये प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ कि क्या H1 कंटेन्ड इन H2 या फिर और H2 कंटेन्ड इन H1। ठीक है, यानी H1 या तो H2 के अंदर आ रहा है या फिर H2 H1 के अंदर आ रहा है। यही कंडीशन तो प्रूफ करनी कि अगर सब ग्रुप होगा केवल और केवल कब, या तो ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन लेके चले तो यूनियन सब ग्रुप होगा। दोनों तरह के हम सब। तो पहले हम एक को मानते हैं, एक डिस्प्रूव है। ठीक है, लेट H1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ H2। तो अब हमारा टारगेट क्या है? हमने कहा था या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, दोनों कभी भी साथ में नहीं होगा, या तो दोनों बराबर हो जाता तभी होता है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि H2 इज सबसेट ऑफ H1 और इस कंडीशन को लेके चलेंगे, सीधी सी बात है। तो हम ये मान के चलें। ठीक है, तो हम माना लेट अगेन कोई ए एलिमेंट है वो है H1 में एंड दिस इम्प्लाइज, ये मान के चल रहे हैं तो ए जो होगा आपका H2 का मेंबर नहीं होगा, सीधी सी बात, क्योंकि H1 H2 का सबसेट नहीं है। तो जो कोई H1 में एक ऐसा मेंबर है जो H2 में नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, अगेन लेट कोई अलग दूसरा एलिमेंट है जो H2 में है। ठीक है, कोई दूसरा एक अन्य एलिमेंट है जो भी वो H2 के अंदर है। ठीक है, ओके, इन दोनों को देखते हुए हम क्या बोलेंगे, क्या जो A है वो H1 में है और B H2 में है। ठीक है, तो जो A H1 में है यानी A H1 यूनियन H2 में हो गई, एंड B है वो भी H1 यूनियन H2 में जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि एक में भी किन्हीं एक में भी हो तो वो यूनियन में तो होता ही होता है। ये हमको यहाँ से दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम ये हमको देखने के लिए कि कोई एक एलिमेंट H1 यूनियन H2 में एक H1 दोनों ही है, और H1 यूनियन H2 को हम क्या लेके चल रहे हैं? सब ग्रुप लेके चल रहे हैं। यानी कि क्लोजरनेस से हम क्या बोल सकते हैं, कोई दो एलिमेंट है A और B किसी सब ग्रुप में, तो उनका क्लोजर भी होगा। दिस इम्प्लाइज A बी द मेंबर ऑफ H1 यूनियन H2, क्योंकि H1 यूनियन H2 जो है सब ग्रुप है। सीधी सी बात खत्म। ठीक है, अब जब ए बी आपके पास H1 यूनियन H2 में आ चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी है, जो ए बी जो एलिमेंट है वो या तो H1 में होगा या फिर ए बी जो है H2 में होगा। दोनों में तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, दोनों में भी हो भी सकता है क्योंकि यूनियन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो H1 में होगा या H2 में होगा, दोनों के यूनियन में तो हम बात वैसे ही कर ही रहे हैं। ठीक है, ओके, पहला केस मैंने मान लिया कि क्या, लेट ए बी जो था आपका वो H2 में है। ठीक है, एंड H2 का हमने एक मेंबर और क्या B माना है ना, B माना है, ये देखो। ठीक है, इसको मैं दे रहा हूँ आपका इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने B H2 में माना है एंड B जो है वो आपका H2 का मेंबर है, पर H2 भी सब ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि दो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप की बात करें ना, तो H1 और H2 भी सब ग्रुप है। तो जहाँ B H2 में है वहीं आपको B इनवर्स भी मिलेगा H2 में, है ना, क्योंकि सब ग्रुप है। ओके, ए बी H2 में है, B इनवर्स भी H2 में है, तो फिर
मैं ये बोल सकता हूँ इनका जो क्लोजरनेस है ए बी बी इनवर्स ये भी H2 में होगा। बी और बी इनवर्स जब रिएक्ट करेंगे आइडेंटिटी बनेगा वो ए से होगा तो ए का ये बच जाएगा प्लस, तो ये होगा H2 में। बट जो इक्वेशन 1 है वो ये बोलती है कि ए H2 में नहीं होना चाहिए, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बाई 1 हमको पता है कि ए तो H2 में आ ही नहीं सकता, हम तो मान के चले, तो ये विरोधाभास आ गया। तो ये विरोधाभास आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ए बी जो है ना वो H2 में नहीं है, वो ए बी जो है आपका या वाली जो कंडीशन है वो ए बी जो है वो है आपका H1 में। ठीक है, एंड ए जो है वो भी है H1 में, पर H1 जो है वो भी सब ग्रुप है तो ए इनवर्स भी होगा H1 में। ठीक है, इसी तरह से चल रहा है। अब ए इनवर्स से लेफ्ट साइड में मैं रिएक्ट कराऊंगा, ए बी भी है और ए भी है। ठीक है, ये भी होगा H1 में, तो आप ए और ए इनवर्स आइडेंटिटी बन गए, आइडेंटिटी बी से हुआ तो बी जो है वो आ गया H1 में। तो बी जब H1 में आ गया और हम बी जो है H2 में लेके चले थे, बी H2 में लेके चले थे, बी H1 में आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सी बात है, जो H2 में लेके चले थे और H1 में आ गया, यानी H2 जो है H1 का सबसेट है, यानी H2 कंटेन्ड इन H1। तो हमको ये तो प्रूफ करना था कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन दी अदर्स। तो हमने बता दिया कि दो उनका यूनियन सब ग्रुप लेके चले थे, और ये कब पॉसिबल हुआ, जब H2 H1 में आ रहा है, और हम ये मान के चलते कि H1 H2 में नहीं है। आप ये भी मान सकते हो कि H2 जो है वो H1 में नहीं है, और H1 को आप H2 में बता सकते हो सिमिलर मेथड से। तो ये पहला प्रूफ हो गया। अब कन्वर्स जो इसका बड़ा सिंपल है, कन्वर्स पार्ट एकदम सिंपल ये है, मैं यहीं बता देता हूँ आपको। कन्वर्सली आपको लगता था, बोल दीजिए कन्वर्सली डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको ये सिंपल सी बात है कि ये मान के चलेंगे हम क्या, कि H1 यूनियन H1 कंटेन्ड इन H2, या फिर या फिर H2 जो है वो सबसेट है H1 का, ये मान के चल रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर ये केस है तो इसका मतलब क्या हुआ, H1 यूनियन H2 क्या होगा, अगर ये केस है तो H2 बड़ा हो गया ना, तो ये सिंपल सी बात है, ये हो गया H2। ठीक है, और अगर ये केस है H2 कंटेन्ड इन H1, तो H1 यूनियन H2 क्या हो गया, दोनों का संग क्या होगा, H1 बड़ा है तो H1 हो चुका है ना। तो अब आपको पता है H1 यूनियन H2, इस केस में H2 है, इस केस में H1 है, और आपको पता है H2 भी सब ग्रुप है और H1 भी सब ग्रुप है, तो इन दोनों ही केस में आप बोल सकते हो क्या, H1 यूनियन H2 सब ग्रुप, बात खत्म। एक दूसरे के अंदर कन्वर्स में अगर आप एक को दूसरे में कंटेंट मानते हो तो बात वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, उस तरीके से प्रूफ करना थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी कन्वर्स पार्ट तो बड़ा इजी आपको दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप देखिएगा बाद में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।